दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं मोहित दुबे। दोस्तों, नज़रिए की ज़रूरत होनी चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। जब हमारे पास एक अच्छा नज़रिया होगा चीज़ों को देखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एक अलग वे में हमको दिखाई देगी। इसी सिलसिले को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों, और कुछ कहानियाँ मैं ओज़ो की आपके समक्ष रखने वाला हूँ, जिसमें से पहली कहानी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि जापान का एक फकीर है। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। कई वर्ष पहले की बात है ये। कहानी में शुरुआत होती है एक गांव से। एक गांव में एक फकीर रहता है, और जाना माना फकीर, जिसे हर कोई जानता है, हर कोई सम्मान से देखता है, हर कोई उससे जो है प्रेरित होता है। लेकिन दोस्तों, एक समय आता है, चीजें बदलती है। बदलती ऐसी है कि गांव के कुछ 10 12 15 20 लोग आते हैं, उस फकीर को घर से बाहर निकालते हैं और उसका झोपड़ा जला देते हैं। जब झोपड़ा जला देते हैं तो फकीर पूछता है, ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो उनके हाथ में एक बच्चा होता है। वो बच्चा उनके हाथ में देते हैं और बोलते हैं, देखो तुमने क्या किया। तो बच्चा कौन है? तो बच्चा एक लड़की को बच्चा हुआ है, और वो अभी विवाहित नहीं है। ठीक है। तो उस लड़की का जो कहना था, उस कहने के अनुसार कि ये बच्चा उस फकीर का है। तो उनके जो पिता और वो सब जो भाई बंधु रहते हैं, सब अगल बगल के, वो सब आते हैं, हमने आपको बहुत अच्छा समझा, हमने आपको बहुत माना, हमने आपको बहुत कुछ दिया, ये बनाया वो बनाया, ऐसा करके भला बुरा दो चार गाली देते हैं, झोपड़े को जला देते हैं, सामान बाहर फेंक देते हैं। ये सब कुछ घटनाक्रम होता है। तो फकीर कहते हैं, इज इट सो? क्या सच में ऐसा है? ये बच्चा मेरा है? तो कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो आप लोग कहते होगे तो ये बच्चा मेरा ही है, कोई बात नहीं। तो वहां से वो लोग झोपड़ा वोपड़ा जला के चले जाते हैं। वो बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। अब वो बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। तो गांव के पूरे जितने भी घर हैं, एक एक करके सभी घर के पास जाता है, और उन सभी से भिक्षा मांगता है कि कम से कम मैंने जो गलत किया है, मान लो मैं गलत हूं, पर ये बच्चे की कोई गलती नहीं है, मुझे भिक्षा दे दो, इसे भूख लगी है, इसे दूध पिला दो। अलग अलग दरवाजों पर जाने के बाद वो दरवाजे बंद हो जाते थे। सब अपना दरवाजा बंद करके जो है अंदर चले जाते थे। किसी ने भी उस फकीर को भिक्षा नहीं दी। कुछ समय तक पहले वो फकीर जो है सभी के लिए बहुत सम्माननीय था, सब उसको बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही समय बदला, वैसे ही चीजें बदल गई। अब जब वो बेटा रोता था, तो ऐसे रो रो के वो सब जगह पर घूमते थे। तो जिस लड़की ने उस बेटे को जन्म दिया था, वो लड़की का जो हृदय था वो पिघल गया। जब उसने फकीर को देखा ऐसे करते हुए, तो उसने अपने पिता के हाथ और पैर जोड़े और क्षमा मांगी, हे पिता, ये मेरी गलती है, मैंने उसके असली बाप को बचाने के लिए उस बेचारे फकीर के ऊपर नाम डाल दिया, जबकि वो उसका बेटा है ही नहीं। कृपया करके उन्हें क्षमा कर दें। आप लोगों ने उनका झोपड़ा जला दिया। मैंने सोचा था छोटी मोटी बात करेंगे, गाली वाली देंगे और आप लोग चले आएंगे भला बुरा कहकर, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया। जाइए पिताजी, आप उसे क्षमा मांगिए। तो पिताजी फिर वो बंधुओं के साथ पहुंचते हैं वहां पर फकीर के दरवाजे पर, और कहते हैं, लाओ बेटा दे दो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है, मेरी बेटी से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। तो वो कहता है, इज इट सो? क्या अभी तो सुबह आप लोग कह रहे थे कि ये मेरा बेटा है, अभी आप कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो मेरा बेटा है या नहीं है? बोले, नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो वो कह एक उसने कहा कि तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो फकीर ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये मेरा बेटा है या नहीं? तो भीड़ में से एक ने कहा, अरे आपका अपमान हो गया, आपका सम्मान चला गया। तो फिर फकीर ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ये अपमान और सम्मान, ये तो पूरी दुनिया सपने जैसी है, और सपने में अपमान भी क्या और सम्मान भी क्या। अपमान मिले तो भी वाह वाह, सम्मान मिले तो भी वाह वाह। सपनों की इस दुनिया से क्या उम्मीद करना। अगर हाँ हकीकत होती तो कुछ समझ में आता।
तो ओझो का ऐसा कहना है कि ये पूरी दुनिया सपने जैसी है और इसे हकीकत समझने की गलती हम सब करते हैं। तो ओझो की पहली कहानी में इतना ही दोस्तों। नजरिया बदलने की जरूरत है, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। मान सम्मान, डर, भय, मोह, सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। तो इस कहानी में इतना ही। अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।